एक नॉर्मल ख्वाजा सरा की आमदनी कितनी हो जाती है? नौकरी पेशा आदमी है तो वो उसकी आमदनी इतनी नहीं होगी जितनी एक ख्वाजा सरा की होगी या एक लड़की प्रोस्टिट्यूट होगी उसकी होगी। एक जो भीख सड़क के ऊपर भीख मांग रहा होता है ख्वाजा सरा, ये कितना कमा लेता है महीना? 2.5 लाख 3 लाख कमा लेता हो। गाँव देहातों से आके शहर में मांगते हैं, वहाँ ज़मीनें बना लेते हैं, वहाँ प्लॉट्स बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, वहाँ शादियाँ की हुई होती हैं, बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, यहाँ झूठ मूठ के ट्रांसजेंडर बन के भीख मांगते हैं। तो नामवर ख्वाजा सरा जो है इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर या शहर में जो NGOs रन कर रहे हैं वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, खुद भत्ता लेते हैं, खुद इलाके को होल्ड करते हैं। वहाँ पे उनकी इजाज़त के बगैर कोई गैर इलाके का ट्रांसजेंडर आके भीख नहीं मांग सकता। पुलिस वाले जो होते हैं आपको पता है उसमें भी करप्शन है, वो भी करप्ट होते हैं, कुछ सारे तो ईमानदार नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं भाई तुम अगर किसी को रोकते हो कि किसी से डीलिंग करते हो कस्टमर से तो जानबूझ के रोकना, हम लोग आ जाएंगे सही। और फिर उसको डरा के पैसे उससे ले लेंगे। भाई तू क्या कर रहा था ख्वाजा सरा के साथ? अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, नाजिबा हरकत, तो फिर ये तो जेब नहीं देती ना। बिल्कुल गलत चीज़ है ये, और ये बदमाशी है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बस है। अब पुलिस वालों के भी बहुत सारे मामलात हैं, वो क्यों चुप हैं? अगर इस तरह हो रहा है अरेस्ट देम, लॉकअप में डालो, हाथ डालो। क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं है? आखिर मसला ये है ना कि उनके भी कुछ काले करतूत हैं ख्वाजा सराओं के पास, जो डर रहे हैं वो भी जाते होंगे ख्वाजा सराओं के पास, उनके भी 10 मामला पता होंगे ख्वाजा सराओं के, लिंक्स बनते होंगे कुछ ड्रग्स के, कुछ सेक्स वर्क के, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के। क्रिमिनल आके उनके पास बैठते होंगे, कुछ पुलिस वाले आके बैठते होंगे। ख्वाजा सरा करते हुए वो होता है ना धर्मशाला। सजाएं किस चीज़ पे दी जाती है और सजाएं कौन कौन सी दी जाती है? भाई अगर गुरु का दिल दुखाया, गुरु तो अगर कोई गुस्से वाला है तो अल्लाह बचाए। फिर अगर गुरु की आपने चोरी कर ली तो गुस्सा तो आएगा ना। अगर आप माँ बाप की चोरी करोगे तो माँ बाप को भी गुस्सा आएगा। अब गुस्सा कंट्रोल करना तो गुरु के ऊपर हाथ में होता है। वो उसको किस तरह की पनिशमेंट देता है, उसको मारता है, उसको डिसओन करता है, उसे बोलता है कि इतना अमाउंट पैसा मुझे जुर्माना दो। लेकिन कुछ इसमें फिर रास्ते से हट भी जाते हैं, कुछ बदतमीज़ियाँ भी हो जाती है कि कपड़े उतार के मारना या बाल काट देना या बदतमीज़ियाँ करना, जो कि एक इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो उसमें तो हमारे जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बोलते हैं कि चीज़ नहीं होना चाहिए। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी के बारे में। ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं, और बहुत सी कंट्रोवर्शियल जो बातें हैं वो सब आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हया खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हया खान, मुझे थोड़ा सा आप ये समझाएं कि एक ख्वाजा सरा है, वो एक किसी भी घर में पैदा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको मालूम कैसे होता है कि वो ना मर्द है ना औरत है, वो तीसरी सिमत है? पहले तो वो पैदा होता है, बच्चा होता है, उसको तो पता नहीं होता, ना उसका कसूर होता है ना उसको पता होता है। डॉक्टर्स को पता होता है और घर वालों को पता चल जाता है। डॉक्टर्स को पहले से ही पता चल जाता है? डॉक्टर्स बता सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं पता चलता। अच्छा। वो बाद में जब जवान होते हैं या अडल्ट्री आती है उसका ही पता चलता है। और 100 में कोई एक केस ऐसा होता है जो बाय बर्थ में पता चल जाए। अच्छा, सही। तो उसके बाद जब जवान होता है, जब उसको ये सब चीज़ें पता चलती हैं, फिर उसके साथ क्या क्या ताल्लुक होता है फैमिली का? क्या जब ट्रांसजेंडर चाइल्ड जब अपने जवानी में कदम रखता है तो उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है कि वो अपने आप से लड़ रहा होता है। उसके अंदर एक डिफरेंट सोल होती है, बॉडी डिफरेंट होती है, सोल डिफरेंट होती है। वो अपने आप को नहीं समझा पा रहा होता और उसके आसपास के लोग भी उसको समझने में मजबूर कर रहे होते हैं जो वो करवाना चाह रहे होते हैं। लाइक पेरेंट्स हो गए या हमारे फ्रेंड्स हो गए या जो मुआशरे के लोग हो गए, वो अपने आप को अलग समझता है इन सब से। अकेलापन उसको शुरू में ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं अजीब हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, क्या वाहिद मैं ही ऐसा शख्स हूँ या मुझ जैसा और कोई भी है? फिर जब उसको उस जैसे शख्स मिलते हैं तो वो फिर ये उसको इल्म में बात आती है कि नहीं, मुझ जैसे भी और लोग हैं और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अच्छा, फिर फैमिली आपका साथ दे रही हो, उसके बावजूद हमने देखा है फैमिली बहुत कोशिश करती है कि हमारी औलाद है, हम इसको किसी तरीके से अपने पास रखें, लेकिन हम देखते हैं कि जो ख्वाजा सरा होते हैं या जो जिन बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं वो खुद फैमिलीज छोड़ देते हैं, या कुछ फैमिलीज भी ऐसा रिएक्शन या रिएक्ट करती हैं उनके साथ।
फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होती है, और हमारे केसेस में, ट्रांसजेंडर केसेस में यही होता है कि सबसे पहले फैमिली वाले हाथ उठा लेते हैं। जब आपकी रूट्स ही जो है कमज़ोर हो जाएंगी तो आप पे कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको मिसयूज़ कर सकता है। जब हमारी फैमिली हमारा साथ छोड़ देती है तो बाहर मुआशरे में हमें मिसयूज़ किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे बहुत सारे ख्वाजा कम्युनिटी के ही लोग जो गुरु बनते हैं वो भी मिसयूज़ करते हैं उस हम बच्चे को, उसको बेचते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। अच्छा, ये अभी आपने गुरु का नाम लिया, ये जो गुरु और चेला, ये क्या चीज क्या है ख्वाजा सरा फैमिलीज के अंदर, या जो आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा जो सर्कल है इसके देखिए अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन समझाती हूँ ये कीजिएगा। बात। जैसे कि कानून बना हुआ होता है, हमारे मुल्क का एक कानून बना हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही। कानून हमारा मुल्क का बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर अमल करने वाले, काम करने वाले वो काबिल नहीं है। इस तरह ख्वाजा सरा कम्युनिटी का एक कानून बना हुआ है, गुरु चेला, गुरु भाई, इस तरह से रिश्ते हमने आपस में बना लिए हैं और अच्छा, एक बाउंडिंग बना ली है, ताकि हम आपस में जब कम्युनिटी के तौर पे एक साथ रहें तो हमें नुकसान कम हो और हमारी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन अब नए दौर में क्या हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है और इज़्ज़त नफ्स ख़त्म होती जा रही है। तो जब पेरेंट्स या फैमिली किसी बच्चे को डिसोन करती है कि वो घर से भाग के आता है किसी के पास, किसी ख्वाजा सरा के पास पनाह लेने, शेल्टर लेने, सबसे पहले वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, उसका फ़ायदा उठाते हैं कि उसको चेला कर लेते हैं। अच्छा, चेला अच्छा, करके थोड़ा सा उससे पहले आप हम डायरेक्ट चेले पे चले गए, थोड़ा सा आप मुझे इसकी इनिशियल स्टेज से इसको जरा समझाइएगा कि अब एक बच्चा घर छोड़ के निकल गया है और उसने देख लिया है कि एक ख्वाजा सरा फैमिली या जो भी सर्कल है उधर जाके वो बैठता है, और उधर बैठने के बाद वो फैमिली ज्वाइन करना चाहता है, तो वो चेला बनता है। हाँ, जैसे वो जो ख्वाजा सरा की फैमिली ज्वाइन करना चाहता है तो वो चेला बनने का बोलेगा ना कि मैं चेला बनना चाहता हूँ, अच्छा, अपनी मर्जी से बोलता है, ज़बरदस्ती चेला नहीं बन सकते। और अगर कोई ज़बरदस्ती चेला करता है तो उस पर पेनल्टी लगती है हमारे आपस के कानून में। तो चेला होने से आप फैमिली के अंदर एंटर हो जाते हो। अच्छा, आप एंटर हो गए। इस तरह खानदान जैसा बन जाता है कि वो एक और चेला है तो वो हमारा भाई जैसा हो जाएगा, अच्छा, बहन जैसा सिस्टर कहलाएगा, इस तरह से। तो ये आप चेला बन गए, उसके बाद आगे क्या होता है फिर? आप गुरु के मतलब अंडर आ गए हो, मतलब नहीं, आपका माँ बाप अंडर तो वालिद नहीं, आगे वाली वारिस हो गए। गार्डियन होते हैं एक तरीके के, गुरु हमें टीच करने वाले होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, हमसे पहले ज़माना देखा होता है उन्होंने, हमको समझाने वाले होते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा कतई नहीं है कि उनका फ़र्ज़ है या उनके ऊपर लागू होता है कि वो हमारा फाइनेंस खर्चा उठाएं, हमें खिलाएं, ऐसा नहीं होता। और ना चेले पे फ़र्ज़ होता है कि चेला खिलाए गुरु को, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से हम अगर कुछ देते हैं एक दूसरे को तो हमारी मर्ज़ी होती है, अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं कि नहीं तुम मेरे चेले बने हो, मेरे घर पे रह रहे हो तो तुम कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, अच्छा, मुझे नहीं पता, प्रोस्टिट्यूशन करो, चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, मुझे पैसा ला के दो। जब एक अनएजुकेटेड पर्सन है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसकी फैमिली डिसोन कर चुकी है, वो बाहर जा रहा है या घर में किसी को बुला रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? गुरु को पता है ना, तो मतलब गुरु भी शामिल है। तो आजकल जो गार्डियंस हैं वो जो है वो ब्रोकर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो इस अच्छा, तरह से ट्रांसजेंडर चाइल्ड की लाइफ अपनी कम्युनिटी में भी सेफ नहीं है। वहाँ भी मार धाड़ होना, लड़ाई झगड़े होना, बदतमीज़ी हो जाना, ये बहुत आम सी बात है। लेकिन सारे गुरु ऐसे नहीं होते। मेरा गुरु बहुत अच्छा है और मैं बहुत देख के और बहुत सोच समझ के गुरु बनाया था। मैं भी खुद गुरु हूँ, मेरे भी चेले हैं। तो हम लोग लेके चलते एक जिम्मेदारी की तरह, एक गार्डियंस की तरह, समझाते हैं उनको, कोई सवाल उनके दिल में होता है पूछते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं मामलात में, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें हम बैठ के उनका मामला हल कराते हैं। ये सब जो है फ़र्ज़ होता है गुरु का। अच्छा, कानून, और आप अभी कानून के बारे में बात कर रहे थे, और क्या क्या कानून होते हैं? बस ऐसे कोई ख़ास कानून तो नहीं होते हैं फिर भी इसमें। एक आम आवाम को ये चीज़ का नहीं पता, हमने देखा है कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि ये अब आपने बताया एक गुरु कितने चेले रख सकता है? अनलिमिटेड। अच्छा, और चेले से उसको, चेले की सीट से हटा भी सकता है उसको जब उसका दिल चाहे। उसको अच्छा नहीं लग रहा है या उसका रवैया ऐसा है कि वो उसकी बेइज्जती का बाइस बन रहा है कम्युनिटी में, तो उसको वो
हमारे कहते फो कर देना, हमारी फारसी लैंग्वेज होती है आपस में ना, अच्छा। ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से आसानी से। तो फो कर देना मतलब चेले को फो कर दिया, मतलब चेले को आपने हटा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ख्वाजा सराओं की जिंदगी के बारे में। अब वो चेला बन गया है, ठीक है। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि वो ये मंशियात हो गई, मंशियात के इस्तेमाल में लग जाता है, उसके अलावा मंशियात फरोशी में लग जाता है। हमने देखा है कि मुखबरी हो गया, और किसी की अगर रेकी करनी है उसके अंदर आपके जो ये ख्वाजा सराय ये इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ डकैती हो गई, और इसमें भी ये चीज़ मुलव्वस पाए जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले वही बात आती है, फैमिली डिसोन कर देती है, मुआशरा तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करता। आपके जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनका भी रवैया बदल जाता है जब वो आपके अंदर चेंजिंग देख रहे होते हैं, वहाँ से भी आपको अकेलापन महसूस होता है। ये मेरी अपनी कहानी मेरे साथ हो चुकी है। तो फिर इंसान क्या करता है कि वो ईजी वे ढूंढता है खुश होने की। अब वो किसी लाइफ पार्टनर के उसमें शक्ल में उसको मिल जाए, लाइफ पार्टनर की शक्ल में मिल जाए तो वो भी उसका मिसयूज कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और जो है फिर अगर ड्रग्स की तरफ चले जाएं, वो टेम्पररी को खुशी मिलती है, लेकिन फिर एडिक्शन में चले जाते हैं, फिर एडिक्शन के साथ साथ खरीदो फरोख्त में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो गन में एक दफ़ा घुसते हैं तो घुसते चले जाते हैं, समझाने वाला कोई होता नहीं है। ईजी अर्निंग पैसा होता है, ईजी अर्न हो रहा होता है, तो अच्छा भी लग रहा होता है कि फ़ौरन पैसे आ रहे हैं, मेहनत भी नहीं करना पड़ी, तो इसलिए। तो ये जो मंशियात फरोशी है किस तरीके से की जाती है? सप्लाई हो गई मंशियात की, इनके थ्रू किस तरीके से करवाई जाती है? ये जैसे कि इनका डेरा होता है या जहाँ रहते हैं फ्लैट पे, अब जी। फैमिली तो होती नहीं है वहाँ पे, सारे ट्रांसजेंडर्स ही होते हैं और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं साथ। तो एक माहौल, खुला माहौल बना होता है ना, कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं होती। तो वहाँ पे पार्टी भी हो रही है, म्यूज़िक भी चल रहा है, एंजॉयमेंट भी हो रही है, डिनर भी हो रहा है, ड्रग्स भी ली जा रही है। एक जगह बनी होती है। कोई लड़का अपनी फैमिली में ड्रग्स तो नहीं करेगा बैठ के, बिल्कुल या कोई ऐसे। लड़की तो नहीं करेगी, उसके कोई एक अलग जगह चाहिए होगी। अलग जगह कहाँ से लेगी? किराया दे के फ्लैट लेगी? नहीं, ख्वाजा सराय है ना अवेलेबल, अच्छा। वो अपनी जगह प्रोवाइड कर देते हैं, पैसे दो और प्रोवाइड कर देंगे जगह। सारे नहीं, कुछ। मखसूस लोग हैं, हम पूरी ख्वाजा सरा या वो अगर पैसे community- नहीं भी लेके प्रोवाइड करते, वैसे ही बैठा देते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, एक दोस्ती होने के नाते। तो खुद भी पी रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, वहाँ पे खरीदो फरोख्त भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ख्वाजा सरा ही इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस वक्त इस ख्वाजा पैसे सरा के- बहुत बिल्कुल कम है ऐसे। इस चीज़ों में। बिल्कुल, ख्वाजा सरा पूरी कम्युनिटी ऐसी नहीं है। हर कम्युनिटी के अंदर आप ले लें, मर्द कम्युनिटी ले लें या लेकिन औरत बहुत ले लें। रेशियो कम है, लड़कियों का बहुत ज़्यादा है, लड़कों का बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा सरा का रेशियो कम है खरीदो फरोख्त में, मंशियात में, सही। डीलिंग में बहुत कम है। अच्छा, तो ये मुखबरी और रेकी किस तरीके से करते हैं? पुलिस वालों भी बहुत काम आते हैं माशाल्लाह से ये। मुखबरी रैकी का तो मैं अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि अक्सर ये स्कॉट के तौर पे खड़े होते हैं रोड पे, बिल्कुल। लड़कियां खड़ी होती हैं या लड़के खड़े होते हैं या ख्वाजा सरा खड़े होते हैं। तो कुछ तो अपना काम कर रहे होते हैं भाई, उनको अपने पेट भरना है, खाना बिल्कुल खाना है, ऐसे। पैसे घर ले जाना है, भी क्या मजबूर हैं, वो एक अलग डिबेट है। अब पुलिस वाले जो होते हैं, आपको पता है उसमें भी करप्शन है, वो भी करप्ट होते हैं, कुछ सारे तो ईमानदार नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो वो फिर देखते हैं कि ये तो खड़े होते हैं रोज, इनको तो हम नहीं हटा सकते, इनको मारेंगे तो वो शोर शराबा मच जाएगा, बिल्कुल ऐसे। फिर ये जमा करके ले आएंगे हमारे थाने पे, तोड़ फोड़ करेंगे, बदतमीजी करेंगे। तो वो कहते हैं भाई तुम अगर किसी को रोकते हो या किसी से डीलिंग करते हो कस्टमर से, तो जानबूझ के रोकना, हम लोग आ जाएंगे सही। और फिर उसको डरा के पैसे उससे ले लेंगे। हाँ भाई तू क्या कर रहा था ख्वाजा सरा के साथ, ख्वाजा सरा के साथ क्यों खड़ा होता है, क्या गलत काम कर रहा था? वो आदमी जो होगा डर के फौरन से पैसे दे देगा या मजबूर हो जाएगा, अपनी घबरा इज्जत जाएगा, बचाने के चक्कर में। तो वो मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। तो हम पुलिस के एक ख्वाजा सरा अगर किसी लड़के के साथ गाड़ी में जा रहा है तो जरूरी नहीं कि गलत काम के लिए जा रहा हो, बिल्कुल दोस्ती भी हो सकती है। दोस्ती भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो Relative सकते हैं, भी हो। सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन रात के उस पहर उस रोड पे अगर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है और वही ख्वाजा सरा बैठा है गाड़ी के अंदर, तो फिर तो वो 100% वही बात है। बिल्कुल। तो वो फिर मौके का फायदा उठाते हैं और उस टाइम जो है जो कल्प्रेट होता है वो कुछ कर भी नहीं पाता, समझा भी नहीं पाता। अच्छा, कहने का मकसद हम अगर इजी वे में बात करें तो ये है कि हमने देखा है सन्नाटे वाली जगहों पे ख्वाजा सरा मौजूद होते हैं, तो वहाँ डीलिंग होती है, तो इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है। ये इस तरीके से काम होता है, फिर डरा धमका के पैसे लिए जाते हैं। देखिए ख्वाजा सरा
जानबूझ के तो ये नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई क्यों पड़ेगा इस काम में? पुलिस वाले जो है ना उनके होते हैं, ना अपने होते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ पैसे वो अगर कोई काम कर रहे हैं या वो डील कर रहे हैं तो वो यही चाहेंगे ना कि सारा अमाउंट वो अपने घर ले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस को भी देंगे और नेक्स्ट टाइम तो फिर डरेंगे लोग आते हुए, लाजमी सी बात है। तो वो मजबूर होते हैं पुलिस से। पुलिस वाले उनको मजबूर करते हैं कि हम तुमको नहीं पकड़ेंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमारा ये काम करोगे, तुम पकड़वा दो, तुम भी पैसे रख लेना और तुमको हम 2-3 चमाट मार के भगा देंगे, उसको हम पकड़ के ले जाएंगे, फिर उसका अच्छा अमाउंट ले निकाल लेंगे। हया खान, मुझे एक बात बताएं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर भी सुना है एक माफिया है, मखसूस लोग हैं कुछ, वो एक माफिया बन गई है कि कुछ इलाकों के अंदर अगर आप भीख मांग रहे हैं, आप उनकी परमिशन के बगैर भीख नहीं मांग सकते। अगर आप भीख मांग रहे हैं तो आपने उनको हफ्तावार या माहानावार पैसे देने हैं। आपकी मुस्कुराहट से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इस बात में कितनी हकीकत है? ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप, बिल्कुल हकीकत पे मबनी ये बात। मुझे भी इस चीज़ से बहुत इख्तिलाफ है, बहुत उलझन होती है। सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कोई ठेकेदार हैं, कोई प्लॉट्स हैं उनके इस इलाके में, कुछ ज़मीनें हैं, जिस तरह से वो बदमाशी करते हैं कि ये हमारा इलाका है और इस इलाके में जो हर तरह भीख मांगेगा वो हमको भत्ता देगा, भत्ता नहीं देगा तो उसको मारते पीटते हैं या उसको चेला कर देते हैं या उसे पेनल्टी लगा देते हैं। ये हकीकत है, ये होता है हमारे माशरे में। थोड़ा सा खुल के इस बारे में बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अब ये जो एरिया है, अब ये होता है और बहुत सारे नामवर ख्वाजा सरा जो है इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर या शहर में जो NGOs रन कर रहे हैं, वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, खुद भत्ता लेते हैं, खुद इलाके को होल्ड करते हैं। वहाँ पे उनकी इजाज़त के बगैर कोई गैर इलाके का ट्रांसजेंडर आके भीख नहीं मांग सकता, उसको वहाँ पे लाके बात करना पड़ती है, वहाँ पे आके महीना बांधना पड़ता है उनके पास आके। तो हैं ऐसे लोग। अच्छा, ये माफिया ऐसी है, ये हम कह लें मखसूस टोले हैं, ये इन्होंने इलाकों पे कब्जे किए हुए हैं। मखसूस पढ़े लिखे टोले हैं, अच्छा, खूबसूरत भी हैं, अपने आप को खूबसूरत बना लिया है, पढ़े लिखे भी हैं, तो छा गए ज़बरदस्ती के कि हमको देखो, हमको दो डोनेशन, हम सारा काम करेंगे और हमारे अलावा कोई और है नहीं। मतलब आप, अगर हम इजी वे में बात करें कि एक इलाके के अंदर ख्वाजा सरा जो है वो खुद आके आज़ादी से भीख भी नहीं मांग सकता, नहीं, उसको पहले वहां के एरिया के जो बड़े करता धरता है। ये अगर ख्वाजा सरा की बात आप कर रहे हैं तो ख्वाजा सरा में चीज़ है, ये माफिया है, लेकिन ये माफिया और गदागरों में भी चलती भी है। अभी रमजान आएंगे तो पूरा माफिया है जो रमजान बिल्कुल ऐसे ही लेके है। आएगा भिखारियों को, यहाँ स्टे कराएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो वहां उधर से माफिया है तनख्वाह पे वैसे आएंगे। ख्वाजा कम्युनिटी के अंदर भी माफिया है। अच्छा, वो अब आप ये कह रहे हैं कि एक एरिया के अंदर आम नॉर्मल दूसरे एरिया का ख्वाजा सरा जाके भीख भी नहीं मांग सकता? नहीं, उसने पहले जाके उस इलाके के करता धरता ख्वाजा सरा से परमिशन लेनी उस और इलाके हफ्ता के मांगना। जो बड़ा गुरु है जिसका इलाका नाम है उसके पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगी, उसको भत्ता देना पड़ेगा। कि क्या अब उसको आप बड़ेपन के नाम पे ले लो या एप्रिसिएशन या गिफ्ट कह दो, लेकिन गिफ्ट जबरदस्ती तो नहीं दिया ये जाता। वही वो भाई वाली बात लग रही है मुझे कि हाँ, अगर तो आप कहते हैं कि वो इस इलाके में पैदा हुई है, सब उसको जानते हैं और जो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं जो छोटे हैं उनसे वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से जाके मिल सकते हो। और आप, अच्छी बात है आप मिलो जाके कि आपका इलाका है। अगर मैं यहाँ पे भीख मांग रही हूँ, मेरे साथ कोई मिसबिहेव होता है, कोई मसला होता है, तो वो आके देखेंगी ना, बिल्कुल, क्योंकि उसको लोग जानते होंगे। तो एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है कि आप उससे इजाज़त ले लो, आप उसको बता दो कि मैं, आप इन्फॉर्म कर दो कि आपके इलाके में हूँ मैं, इधर मैं लेकिन उसकी इजाजत के लेने के एवज तो फिर पैसे भी तो देने पड़ रहे हाँ, हैं। पैसे देना पड़ता है। और ये कितने पैसे होते हैं? इलाके इलाके के वाइज है ये? नहीं, वो हर किसी पे अलग तरह का अमाउंट बांधना होता है। अच्छा, ताल्लुकात चलते हैं उधर कुछ? ताल्लुकात कैसे? मतलब कोई फेवर करवा दे, किसी और दूसरे इलाके के गुरु से फ़ोन करवा दिया कि यार ये मेरा चेला है, इसको देख लो, हाँ, ऐसा होता है। तो फिर कमी पेशी हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं NGOs पे। बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो NGOs रन कर रहे हैं और ख्वाजा सराओं के नाम पर बहुत फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वो ख्वाजा सराओं पर पैसे लगते हैं, खर्च किए जाते हैं? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जो ख्वाजा सरा मैं जिनको जानती हूँ वो तो खुद ही खून पसीना अपना गंवा रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, किस तरीके से भी कमा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं। NGO तो नहीं कुछ दे रहा, जॉब कर रहे हैं,
एनजीओ जॉब के लिए रेफर कर देता होगा उनको, लेकिन एनजीओ खिला तो नहीं रहा ना, पता नहीं उनका एनजीओ का फ़र्ज़ तो नहीं है खिलाना, मुझे नहीं पता। लेकिन एनजीओ का काम है ना कि आप उनकी देखभाल, उनके लिए सेहत के लिए आपको आगे से पैसा आ रहा है तो वो खर्च भी तो की करना चाहिए इनके ऊपर। नहीं, करप्शन है ना, हर जगह करप्शन है, तो इधर भी करप्शन है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी मैं की पाकिस्तान बीमारी। की फर्स्ट ट्रांसजेंडर बैंकर हूँ, मैं टर्मिनेट हुई, मेरा केस चला, मेरा इतना झगड़ा चला, तो किसी भी एनजीओ से कोई हेल्प नहीं आई, किसी ने भी आके कोई एक दो डायलॉग या वर्ड्स मेरे फेवर में नहीं बोले कभी, कहीं आपस में भी कभी गैदरिंग में भी कभी नहीं डिस्कस किया मेरा। तो फिर जो गरीब हैं, जो रोड पे सो रहे हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो उनका कोई हेल्प करेगा फिर? अच्छा, ये हमने देखा है सड़कों पर ख्वाजा सरा जो भीख मांग रहे होते हैं, आप इनको ना दो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी जेब में खुले पैसे नहीं होते या चेंज नहीं होता, तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं, तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। आप फैमिली के साथ होते हो फिर भी आगे से मिसबिहेव करते हैं। हर इंसान, नॉर्मल बंदा जो एक शहरी है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या इनको जेब देती हैं? नहीं, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमारी दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। हमारी दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। इसका भीख मांगने से बिल्कुल कोई अलग ताल्लुक। मामला है। अब वो चीज़ जब भीख मांगने ख्वाजा सरा आता है तो उस पे भी लोग कहते हैं कि यार ये इसको दे दो, अगर इसका दिल दुखा या बद्दुआ दे तो हमें बद्दुआ लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। हर इंसान की बद्दुआ दुआ लगती है। अल्लाह की नज़र में सब एक बराबर है, कोई स्पेशल नहीं है। हम कहते हैं ना हमें राइट्स दो, हम बराबर हैं, तो हम बराबर है तो अपने को स्पेशल क्यों बनाया हुआ है आपने? हम कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, हम तो ये होता है। और जो कुछ ख्वाजा सरा डराते हैं उन इज़्ज़तदार लोगों को कि वो बेइज्जती फील करेंगे या शर्म आएगी उनको, तो वो फ़ौरन से पैसे दे देंगे और जान छुड़ाएंगे। तो ये गुरु जो होते हैं, ये इनको इसके ऊपर इनको तालीम नहीं देते कि ये चीज़ नहीं समझाते कि भाई कि आप फैमिलीज़ को तंग ना करें, एक नाइंसाफ़ी सी चीज़ है, ये नाइंसाफ़ी करते हैं आप, तो इस चीज़ के ऊपर ये लोग नहीं कोई नहीं, ऐसा तो उल्टा मुझे तो मेरी लगता है नज़र में शहद दी तो जाती तंग है। नहीं करते, फैमिलीज़ को तंग नहीं करते मेरी नज़र में, मैंने नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता कुछ है ऐसे जो कि ऐसी हरकतें करते हैं जो फैमिली के साथ वैसे हम बैठे हों तो हमें अच्छा ना लगे, तो डांस करेंगे या वो कुछ एक्ट करके दिखाएंगे, एक्ट के हम तो आपको जल्दी एक्ट से करके जान पैसे छुड़वा दो रहे हमें, हैं। हाँ, बस पैसे दो, हम जान छुड़वा रहे हैं। डांस कर लो, हम मजाक करवा लो, तालियां बजवा लो। अब फैमिली में जो बंदा बैठा रिजर्व होता है उसको ज़रा शेम फील हो रही होती है, तो वो फ़ौरन पैसे देता है, या तो उसको बुरा लग जाता है, फिर तल कलामी भी हो जाती है, बाज़ औक़ात हाथापाई भी हो जाती है। लेकिन नौजवान जैसे हैं लड़के वगैरह, वो छेड़छाड़ भी करते हैं या मर्द हज़रात छेड़छाड़ भी करते हैं ख्वाजा सराओं से, तो वो लेकिन चीज़ भी ख्वाजा नोट सरा होना पूरा उतर चाहिए। जाते हैं, फिर बख्शते नहीं है फिर ख्वाजा सरा भी। हाँ, अगर ऐसा है, लेकिन ख्वाजा सराओं को भी लोग नहीं बख्शते, जब उनको मौका मिलता है तो ख्वाजा सराओं को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, हया खान ये बताएं कि ख्वाजा सरा अपने पेट की जो भूख है उसको मिटाने के लिए क्या क्या काम करते हैं? जॉब्स नहीं है हमारे माशरे में, और एनजीओज भी कितने कितने ख्वाजा सराओं को जॉब दिलवा देंगे। वो भी जो जॉब्स दे रहे होते हैं उनकी भी डिमांड होती है एजुकेटेड होना चाहिए, इतना तालीम होना चाहिए। अब तालीम नहीं होगी तो वो उस तरीके की जॉब देंगे जो उसको समझ नहीं आएगी। ईजी अर्निंग ही होती है भाई, सेक्स वर्क में चले गए, वहाँ पे ईजी अर्न हो रहा होता है, तो मेहनत फिर कौन करेगा? सही है, तो वहाँ पे गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं लोग, और फिर अपने पेट की भूख मिटाने का तो हक हर किसी को है। बिल्कुल जो ऐसा। आसान रास्ता लगता है वो अपना लेता है इंसान। इस तरह ख्वाजा सरा आसान रास्ता अपना लेता है, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता कि लॉन्ग वे में ये चीज़ बुरी है, नुकसानदेह है। आपकी हेल्थ वाइज भी बुरी है और किरदार वाइज भी। अच्छा, मुझे हया खान ये बताएं कि ख्वाजा सरा हमने अमूमन ये देखा है कि इनके जनाजे नहीं होते। अगर इनका जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद इनकी क्या रसूमात किस तरीके से होती हैं? ऐसा आपने देखा नहीं है, किसी ने हमने बताया देखा नहीं है कि कभी जनाजे ख्वाजा सरा का होते हैं, जनाजा। जैसे सबके जनाजे होते हैं वैसे हम लोगों के भी जनाजे होते हैं, और जनाजा जब जा रहा होता है तो बताता तो कोई नहीं है ना कि इसमें खातून है या मर्द अच्छा, है या फैमिलीज ख्वाजा सरा है। ओन करती, मरने के बाद ओन कर लेती हैं अपने बच्चों के, उस वक्त भी नहीं करते, या फिर आपके जो गुरु होते हैं और यही आप लोगों को दफनाते हैं? कुछ फैमिलीज तो ओन कर लेती हैं, कुछ फैमिलीज ओन नहीं करती, तो गुरु वगैरह जो होते हैं ना यही इंतज़ाम और एहतमाम करते हैं
मैयत का, दफनाने का, कब्र का, जनाजे का। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जैसे एक आम इंसान के इंतकाल का होता है, हमने देखा इनके जनाजे हमने नहीं देखे रोड सड़क के ऊपर या कभी होते हुए, तो इनका जनाजा कैसे किधर पढ़ाया जाता है? जनाजा तो कोई भी पढ़ा सकता है, एक मौलवी पढ़ा सकता है। तो हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी में हम लोग खुद भी नमाज जनाजा पढ़ा लेते हैं, तो हमें बाहर से किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनाजा किधर करवाते हैं? किसी भी घर में करा सकते हैं, जिस घर में मैयत हुई हो, गुरु का घर है या किसी सहेली का घर है या किसी कम्युनिटी वाले बड़े का घर है या किसी एनजीओ है, कोई इदारा है, हम उधर रख सकते हैं मैयत या सोयम या जो भी है जनाजा। उधर सबको बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसका इंतकाल हो गया है। जैसे सबका होता है वैसे जनाजा, वैसे हमारा भी जनाजा होता है। लेकिन वो कोई टाइम मखसूस होता है रात को नहीं या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में रात के टाइम निकाला जाता था डर के मारे कि ख्वाजा सरा का जनाजा है तो लोग बदतमीज़ी ना करें, मजाक ना उड़ाएं, तो दिन ढलने दो, रात को मगरिब के बाद निकाल देंगे ताकि रश ना हो, 4 आदमी कंधा दे के दफना देंगे, तो बात इतनी पहले की नहीं। अब भी ऐसा नहीं होता, इतना भी बुरा नहीं है हमारा माशरा के जनाजा ना उठाए ख्वाजा सरा का। तो अब दिन में भी हो जाता है जनाजा? हाँ, और नॉर्मल कब्रिस्तान है, वही सेम ही कोई तकरीबन? पूछता थोड़ी कि कौन है। इंसान है, ऊपर से मुसलमान है, चाहे वो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ है। तो अब तो शायद माशरा इतना एजुकेटेड हो गया है, इतना एक्सेप्ट हो गया है। अब आप देखें, आप लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी अभी कुछ दिनों बाद। और इसके अलावा आपके अभी जैसे कि बिल का मामला इशू उठा था, तो मौलवियों के कुछ कुछ मौलवी और कुछ ट्रांसजेंडर एनजीओ के तरफ उनके मुंह पेट हुई थी, फटे हुए थे, तो डायलॉग्स भी एक दूसरे को कर रहे थे। तो वो मौलवियों ने कहा था जनाजा, उनको कमेंट्स आ रहे थे, लोग बोलते जनाजा कौन पढ़ाएगा, तुम मौलवियों से लड़ रहे हो या उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो हमने यही जवाब दिया था कि हम अपना जनाजा खुद पढ़ सकते हैं, हम खुद अपने जनाजे पढ़वा लेंगे। ख्वाजा सरा हमारा जनाजा पढ़ेगा, हमारा जनाजा हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो हम पढ़ा सकते हैं। अगर उस बिल की बात कर लें, उस बिल के अंदर आप लोगों को क्या नेगेटिव चीज लगी? एक तरफ से कहा गया कि मेडिकल करवाया जाए, एक अच्छी चीज है ना आपकी, आप लोगों के भेस के अंदर बहुत से दूसरे लोग भी हो सकते हैं, एक मेडिकल से एक चीज अप्रूव तो हो जाएगी कि यार ये ख्वाजा सरा है, तो उसके बाद आप ये बात बन जाए बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, ये मैं भी सोच रही थी, ये बिल्कुल सही बात है, मेडिकल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ये चीज़ नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि मर्द से या औरत से तो नहीं पूछा जाता। अब बहुत सारी औरतों के अंदर भी जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जैसे बांझ होती हैं, और उनके अंदर भी कोई कमी होती है, तो उनको तो अलग से कार्ड नहीं बना के दिया जाता। तो हमारे केस में क्यों मेडिकल हो रहा है? फिर सबका मेडिकल होगा तो आप बहुत सारे मर्द हैं जो कि नामर्द हैं। नहीं, आप लोगों के लिए फायदा है ना, आप लोगों के बेस में दूसरे लोग आगे हाँ, घुस तो फिर जाएंगे। मर्दों की बेस में भी जो मर्द बने हुए नामर्द हैं वो भी हमारे पास बहुत आ जाएंगे। फिर तो ये तो फायदा है ना आप लोगों के लिए। हमारे लिए क्या फायदा है? एक हम मखसूस क्या आप लोग करेंगे उनका? उनको तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता, हम क्या करें उनको रख के नामर्दों को। अच्छा हया खान, ये बताएं कि एक मखसूस टोला ख्वाजा सराओं में ऐसा होता है कि वो सड़कों पर बदमाशी भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं आम शहरियों से, और अगर कोई पुलिस थाने के अंदर अगर कोई बात आ जाए तो भाई वो पूरा एक टोला बना के आ जाता है और लोगों को डराते धमकाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी डरते हैं। पुलिस वाले अपने बाप से भी शायद ना डरते हो, लेकिन ख्वाजा सराओं से डरते हैं। ये खौफ कैसे? देखिए, पहले तो ख्वाजा सराओं को इतना मजबूर कर दिया जाता है, एक कोने में धकेल दिया जाता है कि वो वैसे ही नंगे हो जाते हैं, पेट की भूख में पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके होते हैं वो, तो उनको तो अपनी इज्जत का फर्क नहीं पड़ता नहीं है। अब जब कोई इज्जतदार उनको बदमाशी दिखाता है तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, ना तो ख्वाजा सराओं के कॉन्टैक्ट्स हैं, ना उनके पास पैसा है, ना उनकी बात सुनी जा रही, तो क्या करेगा? शोर शराबा मचाएगा। शोर शराबा कोई नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? ऐसा कोई हरकत करेगा जिससे आगे वाला डर जाए, या वो अपने कपड़े उतार देगा, अब तो ऐसा नहीं है, बाराना हो जाएगा, आम शहरियों से गाली ज्यादा आप गलौज लोगों करेगा। को है। मैं बता रही हूँ ना कि ख्वाजा सरा क्यों कर रहे हैं, सही, वो मजबूर हो रहे हैं ना, उनके पास रास्ता नहीं है सही अपनी बात मनवाने के लिए। वो शोर शराबा करते, दबाव डालते हैं कि हमारी बात सुनो। गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, और ऐसे बहुत मौजूद हैं जो कि बदमाशी करते हैं इलाके के अंदर। अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, नाजिबा हरकत, तो फिर ये तो जेब नहीं देती ना। बिल्कुल गलत चीज़ है ये, और ये बदमाशी है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बस है। अब पुलिस वालों के भी बहुत सारे मामलात हैं, वो क्यों चुप हैं? अगर इस तरह हो रहा है, अरेस्ट दें, लॉकअप में डालो, हाथ डालो। क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं है? आखिर मसला ये है ना कि उनके भी कुछ काले करतूत हैं ख्वाजा सराओं के पास, जो डर रहे हैं वो भी जाते होंगे ख्वाजा सराओं के पास।
उनके भी 10 मामला पता होंगे, खास तौर पर कुछ लिंक्स बनते होंगे, कुछ ड्रग्स के, कुछ सेक्स वर्क के, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के। क्रिमिनल आके उनके पास बैठते होंगे, कुछ पुलिस वाले आके बैठते होंगे। खास तौर घर तो एक वो होता है ना धर्मशाला, तो हर किस्म डरते का हैं ना, बंदा। वीक पॉइंट्स होते हैं तो डरते हैं, वरना डालें लॉकअप करें। मैं तो कहती हूँ अगर मैं कर रही हूँ लॉकअप करो मुझे। अच्छा हया खान, अब ये बताएं कि ख्वाजा सराओं की फलाह व बहबूद के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? अब तक जितने किए गए हैं वो मुकम्मल तो नहीं है। इसमें देखें ये बात आती है कि जिस तरह ख्वाजा डराते हैं लोगों को, शरीफ लोगों को डराते हैं, ख़ानदानी लोगों को डराते हैं कि बेइज्जती करेंगे। इसका हल कुछ नहीं ख्वाजा सरा को ही कंट्रोल कर सकता है। ना मर्द कंट्रोल कर सकता है, ना औरत कंट्रोल कर सकती है। इसलिए पुलिस के अंदर भी या और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी ख्वाजा सराओं को भर्ती किया जा रहा है। पुलिस के अंदर ख्वाजा सराओं को भर्ती करेंगे तो ऐसे केसेस कम होंगे। ख्वाजा सरा कोई बदतमीजी या मिसबिहेव करेंगे तो ख्वाजा सरा ही आगे कंट्रोल करेंगे, तो उनके आगे तो नहीं कर सकते ना। फिर वो ऐसा ही है। उनको क्यों डराओगे तुम बेइज्जती से? जो तुम्हारे पास है वो उनके पास है। बिल्कुल तो पुलिस में भर्ती करें ख्वाजा सराओं को, ताकि इस तरह के केसेस कम हो, मुठभेड़ कम हो। क्योंकि होता है तो नुकसान दो तरफ का ही होता है ना, मार धाड़ होती है, चोट लगती है, अरेस्ट होते हैं, गलत केसेस के अंदर अंदर डाल दिए जाते हैं। ख्वाजा सराओं के आगे पीछे कोई नहीं होता, तो ये मामला ख़राब होता है। इससे अच्छा ना हो। अच्छा हया खान, ये बताइएगा कि बहुत से हमने केसेस देखे हैं आपसे, पिछले साल की अगर हम बात कर लें 2023 के अंदर ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया जाता है। ये क्या वजूहात होती है? इनसे क्या दुश्मनी किसी की? ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया जाता है, ईजी टारगेट होते हैं, और ना फैमिली ओन करती है, ना माशरे में कोई एक्सेप्टेंस है। इनका वजह कौन क्या है? है? वजह क्या? इनको कत्ल करके मिलना क्या है? इनको कत्ल करके क्या मिलना है? एक तो ये कि जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, या किसी के आशिक होते हैं, किसी को पसंद करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ। अच्छा। कि तुम उससे क्यों बात कर ली, तुम फंक्शन में क्यों गई, तुमने तुम्हारे उसके साथ भी रिलेशन है, तुम उससे ही बात करती हो। कोई आपस के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इसमें भी कत्ल हो जाते हैं। और बहुत सारे गैर लोग भी कत्ल कर देते हैं, या फंक्शन में फायरिंग हो गई, या कुछ बदमाश होते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में भीले कहते हैं। तो भीलों का भी एक टोला होता है जिसका काम क्या होता है, ख्वाजा सराओं को टॉर्चर करना, उनको डराना, उनके साथ सेक्स करना, ज़बरदस्ती सेक्स करना, जबर सेक्स करना, और उनको अपनी ख्वाहिशात मनवाना बदमाशी से। ये एक टोला मौजूद है हमारे कंट्री के अंदर जिनको भीले के नाम से बोलते हैं, और बहुत सारे भीले ही कत्ल करते हैं ख्वाजा सराओं को। अच्छा, अब जबरदस्ती करने के चक्कर में आपस में तलक कलामी हो जाती है, उसके बाद ये लोग इतने हद तक पहुंच जाते हैं कि ख्वाजा सरा को कत्ल कर देते हैं। ज्यादातर केसेस इसी ये टाइप टोला के। होता है, ये हर इलाके में टोला है, नाम होते हैं इनके बहुत बड़े। इन पे हाथ कोई नहीं डालता, इनका बड़ा नाम होता है कि इसने फलानी जो है ट्रांसजेंडर को मारा, या फलानी ट्रांसजेंडर जितनी मशहूर है उसको गाली दी, उसको धक्का दिया, उसको लात मारी। तो ये अपना बड़ी इज्जत समझते हैं इसमें। और ये टारगेट कैसे करते हैं, फंक्शंस में जब आती हैं तो उनके पास तो कमाने का कोई जरिया नहीं है ना, या तो नाच गाना कर लेंगी या सेक्स वर्क कर लेंगी, जॉब तो नहीं है और कोई काम नहीं है, तो फंक्शन इजी टारगेट है, वहाँ पकड़ लेते हैं। जब अच्छा, ये फंक्शन नाच गाने की आपने बात की, नाच गाने के बारे में ये बताएं कि आप जब पैदाइशी तो बंदा नहीं सीख के आता ये डांस वांस, तो ये डांस आप लोगों को क्या गुरु सिखाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर पैदाइशी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शौक अच्छा। होता है। जैसे बहुत आर्टिस्टिक होते हैं हम लोग, आर्ट लवर होते हैं, आर्ट में डांस भी आता है, बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं, बहुत कलरफुल लोग होते हैं हम लोग। तो डांस बहुत सालों को नहीं आता, लेकिन इतना तो आता है कि किसी को भी खुश कर दें, या किसी फंक्शन अटेंड करना हो वहाँ चले जाएं। गुरु भी सिखाता है, गुरु को देख के भी हम सीखते हैं कि गुरु कैसे डांस कर रहा है, गुरु कैसे बात कर रहा है, गुरु कैसे डील कर रहा है लोगों से। तो एक नॉर्मल ख्वाजा सरा की आमदनी कितनी हो जाती है? अगर वो भीख भी मांगता है, महीने के कितने कमा लेता है? देखिए महीने के बहुत कमा लेते हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत है। एक अंदाजा, एक तरफ अंदाज़ा idea है तो नौकरी पेशा आदमी है तो वो उसकी आमदनी इतनी नहीं होगी जितनी एक ख्वाजा सरा की होगी, या एक लड़की प्रोस्टिट्यूट होगी उसकी होगी। ज़ाहिर बात है, इजी अर्निंग है, आराम से पैसे आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, या फंक्शंस में उड़ाए जाते हैं पैसे। तो आप सब देखते हैं, ये मेरे कहने से तो नहीं होगा, वहाँ नोट उड़ाए जाते हैं। एक हम ये तो एक इस ख्वाजा सराओं के अंदर स्पेशल लोग हो गए जिसको डांस आता है,
ठीक है, वो स्पेशल हो गया। एक जो भीख, सड़क के ऊपर भीख मांग रहा होता है ख्वाजा सरा, ये कितना कमा लेता है महीना? महीना 2.5 लाख 3 लाख कमा लेता होगा। कम मरे से मरे भी 50 हज़ार का ही नहीं गए। अच्छा, हाँ, मतलब एक आम शहरी वहाँ की गांव सर्विस। देहातों से आके शहर में मांगते हैं, वहाँ ज़मीनें बना लेते हैं, वहाँ प्लॉट्स बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, वहाँ शादियाँ की हुई होती हैं, बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, यहाँ झूठ मूठ के ख्वाजा साहब, ट्रांसजेंडर बन के भीख मांगते हैं। ये मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को। अब इस शो के बाद तो हो सकता है मेरा मुश्किल हो जाए कि मैं कैसे जवाब दूँ उनको, लेकिन सच तो सच होता है। तो ये फिर इन लोगों को क्यों नहीं निकाला जाता अपनी कम्युनिटी से, जब पता है कि ये मर्द हैं, वहां इन्होंने शादियां की हुई हैं, बच्चे हैं, ऊपर से जमीनें खरीदी हुई हैं, ये तो आप लोगों का हक मार रहे हैं। देखिए सारे ख्वाजा तो अब बहुत सारे जो समझदार होते हैं वो तो डिसोन कर देते हैं। अगर उनको पता चलता है कि शादीशुदा है या ये मर्द है तो वो अपना नाम क्यों ख़राब करेंगे। वो कहेंगे यार इसको चेले से हटाओ, मैं इसको चेले से ख़त्म कर रही हूँ, इसने झूठ बोला, ये तो मर्द है, इसका हमारे में क्या काम, इसकी वजह से तो हमारी बेइज्जती हो रही है। कुछ नहीं हटाते, कुछ पैसा जब उनको मिल रहा होता है तो कहते ठीक है करने दो। जब बहुत सारे लोग कर रहे, पैसा तो दे रहा है ना हमें। मतलब एक आम शहरी की तनख्वाह से ज्यादा ये सड़क के ऊपर खड़े होकर भीख मांग के कमा लेते हैं। बहुत सारा कमा लेते हैं और भिखारी भी कमा लेते हैं। भिखारी पेशा ही ऐसा है। तो हिस्सा बांटी कैसे होती है फिर? अब आप एक चेला हैं और आप गुरु के घर में रह रहे हैं। नहीं, आपने चेला लाख अलग रुपए- भीख मांगेगा, हाँ, गुरु अलग भीख मांगेगा, गुरु लेकिन बहुत कम चेला मांग जो रहा है वो सारी जो भीख है इन द एंड आके वो गुरु के पास लाके रख देगा। अच्छा, तो वहाँ पे गुरु जो है वो गुरु की मर्जी है कि उसे कितने अमाउंट दे रहा है। ऐसे कुछ चेलों के किस्म में होता है, कुछ चेले समझदार होते हैं, कुछ गुरु अच्छे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं वो आपका हक है, अपना अलग रखो, मुझे महीने का रेंट दे दो, या जो हमारा पार्टिसिपेशन हम करते हैं वो कर दो। वो तो हर कोई किराए कर का सकता घर है, है जैसे, वो तो कर सकता है। ऐसे ही। कुछ जालिम गुरु होते हैं जो कहते हैं सारी कमाई हमें दो और 50 रुपये पकड़ा देंगे या खाना खिला देंगे, बस रहने की जगह दी हुई है, और सारा जो उनका पैसा है चाहे वो किसी भी तरीके से कमा रहे हो सारा गुरु हड़प लेता है। तो ये भी तो नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है, लेकिन क्या करें, जो जालिम भी तो होते हैं ना। चेला कर लिया है, अब दूसरा कोई किसी के चेले के मामले में बोलेगा तो कहेंगे आप क्यों हमारे चेले के मामले में बोल रहे हो। वो एक अलग चेलों फंडा। की खरीदो फरोख्त भी तो होती है। हाँ होती है। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि जब आप किसी के चेले होते हो एक तरीके से आप बिक जाते हो, आप एक अमाउंट बन जाते हो। अच्छा, जी, मतलब आप एक घर से, जब अपने घर से निकल के किसी गुरु के पास गए, उसने आपको चेला कर लिया है, मतलब आपको अब एक आप किस्म बिक का गए। औलाद बना लिया, बेटा बना लिया अपना, या बेटी बना लिया, जो भी बना लिया। मतलब आप ससुराल चले गए समझ लो। अच्छा, अब आपका मैका आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपका नसीब अच्छा हुआ और आपके दिमाग अकल इस्तेमाल की हो तो अच्छा गुरु, अगर आप चेला हो किसी अच्छे गुरु के, तो आप ऐसी मुश्किलात से आप नहीं फेस कर पाओगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गलत फैसले ही होते हैं लोगों के, या ज़बरदस्ती मजबूर करके लोग चेले चेला कैसे करते हैं। फरोख्त होते हैं? भाई अमाउंट बन जाता है, जब चेला होता है तो भाई उसका अमाउंट बन गया कि ये मेरे 25,000 रुपये के फीस है, या ये बच्चा 25,000 का है। अगर इसको कोई और चेला करेगा या ये कहीं और जाके चेला होगी और इसको मैंने चेला किया हुआ है तो वो मुझे अमाउंट देगा पेनल्टी। कितनी? अगर 25,000 का चेला, अगर 25,000 का चेला है तो 50 देगा, डबल 25 डबल। प्लेंटी। और अगर फिर किसी ने चेला किया तो और डबल, फिर और डबल। इस तरह 5 लाख का भी बन जाता है, 10-10 लाख के, 15-15 लाख के भी चेले और लोग खरीदो फरोख्त होती है। आपके बस कितने, ऐसी कितने वीडियोस वाले पड़ी चेले? हैं यूट्यूब पे दस्तयाब है जिसमें खरीदो फरोख्त होती है, दिखा रहे हैं। आपके बस कितने वाले चेले हैं? देखिए मैंने चेला किया है, उनको बच्चों की तरह चेला किया है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी और का चेला होना चाहते तो मैं कभी कोई अमाउंट नहीं लूँगी। ये मैं ऑन द कैमरा बोल रही हूँ, मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए। मैंने बच्चों की तरह पाला है और मैंने उन पर लगाया है, उनसे लिया नहीं है। अपनी खुशी से अगर उन्हें दिया है, या हमारे आपस के कानून में जो होता है बड़ापन होता है, या किसी को गिफ्ट देना, वो ले लिया तो ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने उनसे मांगा नहीं ज़बरदस्ती। मैं खुद भी गुरु हूँ, मेरे भी चेले हैं और मैं खुद भी किसी की चेला हूँ, तो मुझे पता है मेरे बाउंड्रीज और मेरे रास्ते, और मुझे सब देखना पड़ता है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे फेस भी करना पड़ेगा, मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे लोग, मेरे दुश्मन भी बन जाएंगे, लेकिन हक और सच की बात तो है ना। बहुत सारे गुरु जो हैं वो चेलों के साथ बहुत जुल्म करते हैं कि बाल काट देना अच्छा, और मारना पीटना। सजाएं किस चीज पे दी जाती हैं, और सजाएं कौन कौन सी दी जाती हैं? भाई अगर गुरु का दिल दुखाया, गुरु तो अगर कोई गुस्से वाला है तो अल्लाह बचाए। फिर अगर गुरु की आपने चोरी कर ली
तो गुस्सा तो आएगा ना। अगर आप माँ बाप की चोरी करोगे तो माँ बाप को भी गुस्सा आएगा। अब गुस्सा कंट्रोल करना तो गुरु के ऊपर हाथ में होता है। अब वो उसको किस तरह की पनिशमेंट देता है, उसको मारता है, उसको डिसओन करता है, उसे बोलता है कि इतना अमाउंट पैसा मुझे जुर्माना दो। लेकिन कुछ इसमें फिर रास्ते से हट भी जाते हैं, कुछ बदतमीजियाँ भी हो जाती है कि कपड़े उतार के मारना या बाल काट देना या बदतमीजियाँ करना, जो कि एक इंसानियत के खिलाफ हैं। तो उसमें तो हमारे जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बोलते हैं कि चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है हया खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हया खान और इनकी जानिब से यही बताया गया है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से माफियाज हैं। एक अगर हम मिसाल ले लें, वो नॉर्मल सी मिसाल इन्होंने ये दी है कि आम अगर एक इलाके के अंदर ख्वाजा सरा है और वहाँ वो जाकर पैसे मांगता है या भीख मांगने की कोशिश करता है, उसको पहले वहाँ के जो बड़े ख्वाजा सरा है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के नाम पर हफ्ता या महीना वार पैसे देने पड़ते हैं। तो जैसे हर जगहों पे हमने देखा है कि माफियाज मौजूद हैं, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से माफियाज मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।